नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होंगे और आप लोगों की तैयारी और पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, प्रश्नों को नोट भी करेंगे। हाँ, प्रश्नों को नोट जरूर करिएगा, पीडीएफ वगैरह तो आपको मिल ही जा रहा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए सभी स्टूडेंट अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना है। प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिए। 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाए तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, 550 व्यक्तियों के लिए एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त था। यानी 550 व्यक्तियों के लिए 28 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ उपलब्ध था, यानी पर्याप्त था। ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं 150 अतिरिक्त आ गए। 150 अतिरिक्त आ गए मतलब 550 में और जुड़ जाएंगे 150, यानी कितने हो जाएंगे 700। तो वही खाद्य पदार्थ बोल रहा है कितने दिनों तक चलेगा। ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रश्न को समझिए। 550 व्यक्ति हैं, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। 550 व्यक्तियों के लिए जो खाद्य पदार्थ था वो 28 दिनों के लिए पर्याप्त था। कितने दिनों के लिए, 28 दिनों के लिए। आगे कह रहा है दोस्तों, यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ गए। 150 अतिरिक्त व्यक्ति का मतलब क्या है, पहले से दोस्तों क्या थे, 550 थे, ठीक है, और 150 ये आ गए तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 700। यानी 700 व्यक्ति हो गए तो यही जो खाद्य पदार्थ 28 दिन के लिए उपलब्ध था ये कितने दिन चलेगा। आंसर आप लोग दीजिए सभी स्टूडेंट। हाँ, 700 लोगों के लिए कितने दिन चलेगा, D2 दिन चलेगा। हाँ बताइए सभी स्टूडेंट, आंसर देने का प्रयास करिए। प्रश्न सिंपल है, आंसर देने का प्रयास करिए, कुछ नहीं करना है। ये 700 गुने में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। तो ये 550 गुने 28 बटा का क्या होगा 700 बराबर उधर क्या होगा D2। हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छे से देखना है। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे 0 से 0 कैंसिल, 7 चौक 28, 7 दहा में 70, 5 दूना के 10 और 11 पच्चे 55, 5 से 11 बार में 2 दूना के 4, 11 दूना के 22। D2 बराबर क्या होगा 22 दिन। D2 बराबर क्या होगा 22 डेज। यानी कि 125 अगर अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएंगे तो खाद्य पदार्थ कितने दिन चलेगा, 22 दिन चलेगा। जितने भी स्टूडेंट का 22 यानी 22 आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखने का प्रयास करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों तक के लिए भोजन सामग्री है। 10 दिनों के बाद 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए। शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन और चलेगा। क्वेश्चन पहले समझ लीजिएगा, क्वेश्चन सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं किसी छात्रावास में 150 छात्रों के लिए 70 दिनों तक के लिए भोजन सामग्री है। मतलब 150 छात्र 70 दिनों तक भोजन कर सकते हैं। 10 दिनों के बाद क्या होता है, मतलब ये जो छात्र है 150 10 दिनों तक भोजन कर लिए, तो 10 दिनों के बाद क्या होता है 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए। शेष भोजन सामग्री अब कितने दिन चलेगा। यानी कि जब 10 शामिल हो जाएंगे तो 160 हो जाएंगे, अब कितने दिन चलेगा। ऐसे क्वेश्चन भी हम आप लोगों को कराए हैं। ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। 150 छात्रों के लिए क्या था दोस्तों, ध्यान दीजिए। हाँ, ये फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए होंगे, MD बराबर M1D1 प्लस M2D2 प्लस M3D3 प्लस M4D4, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा जितनी बार ये बोले, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। 150 छात्रों के लिए कितने दिनों तक के लिए दोस्तों था, 150 छात्र हैं, 70 दिनों के लिए भोजन सामग्री था, ठीक है। हाँ 70 दिनों के लिए भोजन सामग्री था। 10 दिनों के बाद, यहां पे थोड़ा सा समझिएगा सभी स्टूडेंट, 10 दिनों के बाद का मतलब क्या होता है। यानी 150 लोग, ध्यान दीजिए, 150 लोग 10 दिनों तक भोजन कर लिए हैं। हाँ, उसके बाद होता है, यानी 10 दिनों के बाद क्या होता है, 30 अतिरिक्त छात्र आ गए। पहले क्या थे दोस्तों 150, ठीक है, 150 थे,
और 30 और ये जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए सभी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? 180। कितने हो जाएंगे? 180। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। अब ये हो गए 180, तो कितने दिनों तक ये भोजन चलेगा? यही तो बोल रहा है, 30 अतिरिक्त छात्र शामिल हो गए, तो शेष भोजन, जो बचा भोजन है, सामग्री, अब कितने दिन और चलेगा, ये बोल रहे हैं। बस इसी को सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये 150 गुने 10 क्या है? यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गुना भी करते हैं, गुना कर भी सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप इसे गुना ना करिए। ये 15 गुने, ध्यान दीजिए, 150 गुने 10 है ना, तो और ये 150 गुने 70 है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर इसको हम गुना कर ले तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसे क्या करिएगा? 100, ध्यान दीजिए, 150 गुने 70 में से 150 गुने 10 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 150 गुने ये 60, 70 में से दोस्तों 10 जाएगा तो क्या होगा? 60। आप चाहे तो गुना करके देख भी सकते हैं। यहां पे सीखिए, आसान करना सीखिए सभी स्टूडेंट। हम गुना करके भी कर सकते हैं, ठीक है, गुना करके इधर लेके माइनस करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, बराबर उधर क्या होगा दोस्तों? 180 गुने D2, ठीक है। अब D2 की वैल्यू आसान हो जाएगी निकालना। 150, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, 150 गुने 60 और ये 180 गुने D2 है, तो 180 क्या है? गुना में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा, बटा 180 बराबर क्या होगा? D2 होगा। अब आप सभी स्टूडेंट कटा सकते हैं, कटा सकते हैं ऐसे, देखिए 60 से 6 3 18, 3 बार में 3 से 3 5 15 50, D2 बराबर क्या हुआ? 50। D2 बराबर क्या आया? 50 दिन। यही आंसर हो जाएगा। यानी कि अब शेष भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगा? 50 दिन। जितने भी स्टूडेंट का 50 दिन आंसर आ रहा है, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ये वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा, ये वाला ध्यान दीजिए। यहां पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो लाइन है ना, इसको कैसे हम छोटा किए हैं, ये वाला, ठीक है, यानी कहने का मतलब है ये और ये, इसको हम कैसे किए? अगर हम 15 सत्ते गुना करते तो क्या होता? 105। ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 15 सत्ते 105 और ये 2 जीरो, ठीक है, 10,500। और 15 दहा में क्या होता? ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, हाँ ध्यान दीजिए, क्या होता? यहाँ पे क्या हो रहा है? गलत हो रहा है ना, हाँ सही है, ठीक है। उसके बाद से 15 दहा में 150, यानी कि ये 1500, इसमें से आप माइनस करते, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 0 0 0 या क्या आ गया? 9000, ठीक है, 9000 आया ना। और आप इसको देखिए, हम इसकी जगह पे दोनों को इधर पक्षांतर करके क्या लिखे हैं? 150 गुने क्या लिखे हैं? यही है ना, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 150 गुने 60 मतलब 15 छक्के 90 और ये 9000 हो रहा है, ये 9000 इसके 9000 के बराबर हो रहा है। हाँ सभी स्टूडेंट थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, हो रहा है ना। तो एक ही बार हम क्या किए, 150 गुने 70 को, ध्यान दीजिए 150 गुने 70 तो है ही, और 150 गुने 10 इसमें से क्या किए? माइनस किए, तो 150 गुने 60 लिख दिए, ठीक है। हाँ ये वाला तरीका थोड़ा सा सीख लीजिए, तो आप क्या होगा? गुना करने से बच जाएंगे, घटाने से बच जाएंगे, ठीक है। हाँ प्रश्न जल्दी सॉल्व होने लगेगा, सब लोग सीखिए। जब अलग अलग संख्याएं रहती, ठीक है, तो आप करते, लेकिन इस प्रश्न में क्या होता है? सेम पैटर्न बनता है, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग सीखिए, 150 गुने 70 और 150 गुने 10, ठीक है। हाँ आप चाहते तो इसको पूरा गुना करते, जब इसको पूरा गुना करते तो ये क्या होता? 10,500 होता, इधर क्या होता? 10,500 और उधर क्या होता? 1500, तो उसमें से माइनस करते तो क्या होता? 9000 होता। तो हम 150 गुने 60 लिख दिए, ये भी 9000 ही है, ठीक है। हाँ सभी स्टूडेंट अच्छे से समझिए, बहुत अच्छे, एकदम सही। उम्मीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट समझ रहे होंगे, समझने का प्रयास करिए, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। और D2 बराबर 50 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए तो सभी स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए? ध्यान दीजिए, इसका आंसर आप लोगों को देना है सभी स्टूडेंट, थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं। ध्यान दीजिए, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है।
4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। 4 दिनों तक दोस्तों क्या हुआ, 1200 लोगों ने खाना खाया, ठीक है, समझिए। उसके बाद क्या होता है, कुछ सिपाही किला छोड़ के चले जाते हैं, ये पता नहीं कितना जाते हैं, ठीक है, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री क्या होता है, 32 दिन तक चलती है। पूछ रहा है कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं करना है, समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करेंगे, अच्छे से देखेंगे, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध थी। md बराबर m1 d1 प्लस m2 d2, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1200 लोगों के लिए 28 दिनों तक का क्या था दोस्तों, खाद्य सामग्री उपलब्ध है। 4 दिनों के बाद, मतलब ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, 1200 लोगों ने क्या किया, ध्यान दीजिए, 1200 लोगों ने 4 दिनों तक भोजन किया, यही इसका मतलब है ना। उसके बाद क्या होता है, 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं, कुछ सिपाही किला छोड़ के चले जाते हैं, मतलब 1200 में से कुछ सिपाही चले गए x, 1200 माइनस एक्स, समझने के सभी स्टूडेंट प्रयास करिए। 1200 माइनस क्या होगा, x, ठीक है, किला छोड़कर चले गए, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिन तक चलती है। हाँ, कितने दिन तक चलती है, जाने के बाद क्या हो गया, ये 32 दिनों तक चला। पूछ रहा है यहां पे देखिए कितने सिपाही किला छोड़कर गए थे, x सिपाही गए थे, x का मान लाना है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, गुना करेंगे और माइनस करेंगे, नहीं, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। 1200 गुने 4 को 1200 गुने 28 में से घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, इसको हम इधर ला रहे हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1200 गुने 28 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 24। हाँ, समझने का सभी स्टूडेंट प्रयास करिए, यहां पे देखिए ये चीज समझिए, 28 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, 24 होगा, सभी स्टूडेंट समझिए। और उधर क्या बचा दोस्तों, ध्यान दीजिए, इधर क्या बचा, 1200 माइनस एक्स गुने 32, यही तो हो रहा है, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यही हो रहा है ना, कुछ नहीं करना है। 24 से गुना करिए, 24 0 0, 24 से 0 हो जाएगा, 24 दूना 48 के 8 हासिल 4, 24 से कम 24 4 28, 28,800 बराबर, इधर क्या हो रहा है, 32 से गुना करेंगे, ध्यान दीजिए, 32 में 0 से गुना करेंगे 0, फिर 0 हो जाएगा, 32 गुना का 64 का 4 हासिल 6, 32 से कम 32 6 38, 38,400 माइनस क्या होगा, 32 में x से करेंगे तो 32x, हाँ 38,400, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, क्या आया है, 38,400 माइनस 32x, यही है ना, ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास करिए। अब ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस 32x है, उधर इधर आएगा तो प्लस 32x हो जाएगा, क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। ये 28,800 क्या है, प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 38,000 क्या है, 400 माइनस क्या हो जाएगा, 28,800, ध्यान दीजिए, 28,800 माइनस करके 32x की वैल्यू ला सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, कितना होगा, ध्यान दीजिए, 8 2 10 4 2 6 और इधर 9 9 18, ठीक है, 9,600 क्या होगा, 32x बराबर क्या होगा, 9,600, तो x बराबर क्या होगा, 9,600, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, हाँ 9,600 बटा का 32, 32 तिहाई 96, 300, x बराबर कितना होगा दोस्तों, 300, यानी किला छोड़ के कितने सैनिक गए थे, 300, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 300, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है, हाँ आप सभी स्टूडेंट का आंसर आ रहा है 300, आप सभी स्टूडेंट एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन देखिए तो काफी इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया प्रश्न, ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। ए बी और सी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं और बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं, सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है। ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं। ए बी और सी तीन लोग मिलकर 150 रुपए कमाते हैं, औसत नहीं है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे औसत समझेंगे, औसत नहीं है, तीनों की कमाई है ये।
ए बी और सी मिलकर 150 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं, जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए कमाते हैं, और बी और सी मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है? कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, ए बी और सी मिलकर 150 रुपए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इस लोगों की इनकम क्या है दोस्तों, कमाई क्या है, 150 रुपए कमाते हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। फिर कह रहा है जबकि ए और सी मिलकर 94 रुपए, यानी कि ए प्लस सी ये कितने रुपए कमाते हैं, 94 रुपए। फिर कह रहा है बी और सी मिलकर 76 रुपए, बी प्लस सी मिलकर कितना कमाते हैं, 76 रुपए। पूछ कह रहा है सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है, सी की इनकम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सी की इनकम। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये आपका समीकरण पहला हो गया, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है, ये आपका समीकरण थर्ड हो गया, ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, अब आप क्या करिए, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो यहां पे देखिए ए प्लस सी बी प्लस सी, यानी कि ए बी सी सी, दो सी हैं, देखने का प्रयास करिएगा। तो ए प्लस बी प्लस 2c हो जाएगा। समझ रहे हैं कैसे, ध्यान दीजिए, a प्लस सी बी प्लस सी, तो ए बी दिख रहा है, 2c दिख रहा है, 2c है, कोई बात नहीं। इधर पैसा जोड़िए, 6 4 10 का 0, हासिल 1, 9 7 16 1 17, 170 रुपए, ये 2c है। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, हाँ इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, यानी पहले समीकरण को, ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है दोस्तों, 150 रुपए। तो क्या करेंगे, पहले समीकरण को माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो क्या होगा, a से a कट जाएगा, b से b, ये माइनस हो रहा है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, माइनस हो रहा है। तो 2c में से c जाएगा तो c हो जाएगा, और यहां पे 170 में से 150 जाएगा तो क्या होगा, 20। c बराबर क्या आया, 20। सी की प्रतिदिन की कमाई कितनी है, 20 रुपए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एकदम सही। क्या होगा आंसर, 20 रुपए। सी की प्रतिदिन की कमाई क्या होगी, 20 रुपए, एकदम सही है सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट का आंसर आया है 20 रुपए, कुछ भी नहीं करना है, आप यहीं पे कर लिए होते। आप देखते हैं AC दिया हुआ है, BC दिया है, 2C है, 94 76 दोस्तों जोड़ते, क्या करते, 94 76 जोड़ते, 170 में से 50 घटाते, 150 घटाते 170, क्योंकि ABC 3 है ना, इन तीनों को घटा दीजिए तो क्या हो जाता, डायरेक्ट आंसर आता। बस ये समझाने के लिए हम लिखे हैं, पेपर में इतना नहीं करना है। पेपर में तो आप देखेंगे यहाँ पे A और C है, C एक यहाँ पे है, और B और C यानी 2C हो गए। हाँ, a प्लस बी प्लस 2c हो रहा है, तो इस यानी दोनों को जोड़ के और a प्लस बी प्लस सी घटा देंगे, 20 रुपए आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर। हाँ, डायरेक्ट आंसर आ जाता 20 रुपए। बस हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, ताकि आप सभी स्टूडेंट अच्छे से समझ सके, और समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए, सभी स्टूडेंट अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से देखने का प्रयास करिए। इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक काम को 75,000 रुपए में पूरा करने के लिए उन्हें ठेका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिला। ठेके की राशि में ए का हिस्सा रुपए में होगा। ए का हिस्सा क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्या हम आप लोगों को बताए थे, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न देखिए, ए और बी है, ए 15 दिन में, बी 10 दिन में, तो जिसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी, जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, वो ज्यादा डिजर्व करेगा, यानी उसे ज्यादा इनकम होगी। ठीक है, तो क्षमता कैसे निकालते हैं बताइए। ए है और बी है, ए कितने दिन में दोस्तों बताइए, ए और बी है, ए कितने दिन में, 15 दिन में, बी कितने दिन में, 10 दिन में, यही है रहा ना। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 30 होगा। 15 दूना के 30, 10 तिया 30। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है तो समझ सकते हैं, कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ए और बी का दोस्तों क्या आया, ए और बी का, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ए और बी की क्षमता का रेशियो आया। क्या दोस्तों, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हाँ क्षमता किस रेशियो में आया है बताइएगा। क्षमता 2:3, 2:3। पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहे हैं एक काम को 75,000 रुपए में पूरा करने का के लिए उन्हें ठेका यानी कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। ठीक है, हाँ
ध्यान दीजिए, तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। किसका हिस्सा पूछा था? ए का हिस्सा। तो ए का रेशियो क्या है? 2। टोटल रेशियो क्या है बताइए? हाँ, एक दिन में काम क्या हो रहा है? ये 2 यूनिट काम कर रही है, 3 यूनिट, तो ध्यान दीजिए क्या होगा? 5। तो 5 यूनिट में 2 यूनिट काम कर रहा है, इसी रेशियो में क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, टोटल पैसे क्या है बताइए? यहाँ पे 75,000 है। कितना है? 75,000 है। चलिए कुछ नहीं, 5 से कटाएंगे, 15 पचे 75, 15,000, 15 दूना के 30। किसका हम निकाल रहे हैं? ये ए का निकाल रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, ए का। तो 15 दूना के 30,000। आंसर क्या होगा? 30,000 होगा। ठेके की राशि में दोस्तों ए का हिस्सा क्या होगा? 30,000। टोटल पैसा क्या है? 75। 75,000 में से 30,000 माइनस कर लेंगे, क्या होगा बताइए? 75,000 में से 30,000 माइनस कर लेंगे तो क्या होगा? 45,000। आप चाहें तो बी का भी निकाल सकते हैं। किसका दोस्तों? बी का। हाँ, बी का निकाल सकते हैं। कैसे? बी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। हाँ, बी का निकाल सकते हैं। बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। टोटल काम क्या हो रहा है? 2 3 5 बटा क्या होगा? 75 गुने गुने क्या होगा? 75,000। ठीक है, तो 5 से कटेगा 15, 15,000, 15 तिया 45,000। क्या हो जाएगा? 45,000 हो जाएगा। क्षमता 2:3। ठीक है, ये बस समझना है, ये सारी चीजें समझना है। रुपए यहां पे कुछ भी दे, रुपए यहां पे 90,000 दे, 9 लाख दे, 9 करोड़ दे, 9 अरब दे, 9 खरब दे, कुछ भी दे, यहां पे समझ रहे हैं, कुछ भी दे सकता है, आप निकाल सकते हैं। ये वाला जो है ना 10 दिन, ध्यान दीजिए 15 दिन और 10 दिन का ये जो रेशियो आ रहा है, ठीक है, हाँ, उसको आप लोगों को समझना है। ठीक है, बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। और रेशियो के लिए ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, ए और बी है, ध्यान दीजिएगा, ए और बी है, क्या है? 15 और क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा यहां पे सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, 15 और 10 दिन कर रहे हैं। ठीक है, ये समय का, तो क्षमता का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 10:15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, 2:3 हो जाएगा। समझ रहे हैं? यहीं पे आप रेशियो निकाल सकते थे या एलसीएम लेके निकाल सकते थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ये क्वेश्चन कराया गया है, आप लोग YouTube वाली क्लास में आप शायद इसे किए होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे भी कराना जरूरी है क्या, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट नए हैं तो समझ लेंगे। इसका आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन क्या है? यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपए कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी? ध्यान दीजिए, 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपए कमा सकते हैं तो 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी? इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे। हम क्या बताए थे आप लोगों को पीछे वाली क्लास में? क्या बताए थे? M1 D1 बटा W1 बराबर M2 D2 बटा W2, ये फॉर्मूला बताए थे और उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आप सबको पता होगा। 15 श्रमिक हैं, 10 दिन में काम क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए, 1800 रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, जो कमाई होती है मजदूरी होती है, हाँ, जो काम होता है ध्यान दीजिएगा वो कहां होता है? W1 की जगह आएगा। ठीक है, हाँ, नीचे आता है। ठीक है, हाँ, तो W1 पे आप रख के कर सकते हैं। तो 15 व्यक्ति हैं, 10 दिनों में कितने रुपए कमाते हैं बताइए सभी स्टूडेंट? 1800। सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे। दूसरे तरफ कह रहे हैं 8 दिनों में 5 श्रमिक, 5 श्रमिक हैं, 8 दिनों में कितने रुपए कमाएंगे? तो W2 की जगह x रुपए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसका मान बताइए तो सभी स्टूडेंट। अब इसमें कुछ करना भी नहीं है, आप डायरेक्ट यहां से कटा सकते थे। 5 तिहाई 15, ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, और ये 3 छके 18, 60 और x इधर आ जाएगा और 60 उधर चलेगा, 6 अट्टे 48, तो x बराबर 480। यानी कि 8 दिनों में 5 श्रमिकों की कमाई कितनी होगी? 480। वेरी गुड, क्या आया है? सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, 480 रुपए, ये रुपए में आएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन को दोबारा हम समझा देंगे। वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट
एक भी परसेंट की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करते हुए चल रहे हैं। बस आप लोगों को तैयारी करना है, मन लगा के पढ़ना है। और साथ ही साथ अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दें, एग्जाम की संपूर्ण तैयारी 100% सिलेक्शन के लिए कराई जा रही है एसएससी मेकर के ऐप पे। तो आप सभी लोग एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। हम आपको बता दें, अगर आप एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आरंभ बैच चल रहा है, एसएससी जीडी 2022 के लिए फौजी बैच चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए आपके लिए चल रहा है श्योर सिलेक्शन बैच, एसएससी एमटीएस 2022 के लिए भी श्योर सिलेक्शन बैच चल रहा है। तो इन सभी एग्जाम की तैयारी या अन्य किसी अन्य एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एसएससी मेकर ऐप पे क्लासेस चल रही हैं। और सभी की सभी जो भी क्लासेस होती है एसएससी मेकर के ऐप पे, वो जीरो लेवल से, बेसिक से और चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, जिसे आप पढ़ के 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स के लिए भी क्लासेस एकदम बेसिक से चली हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस चली हुई है स्पेशल बैच, जिसमें आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की सभी आपकी जो सिलेबस में सब्जेक्ट हैं पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है। और हम आपको बता दें, अगर आप कंप्लीट मैथ और रीजनिंग की कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ है एसएससी मेकर के ऐप पे। और हम आपको बता दें, एसएससी मेकर का आप सभी लोग एग्जाम प्रिपरेशन जो ऐप है, इसको आप सभी लोग क्या करेंगे, पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में और इससे जुड़ जाइए। और आगामी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे तो आप एक बार ऐप पे विजिट करेंगे, देखेंगे उन सभी एग्जाम की बहुत ही शानदार तरीके से और जबरदस्त टीम के साथ आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप लोग क्या करें, अभी एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाइए और मन लगा के तैयारी करिए और अपना सिलेक्शन 100% सुनिश्चित करिए। थैंक यू।